आपने एक बात की आबिद भाई कि आपके पास सिफारिश नहीं थी। तो क्या मतलब है इसका कि अगर एक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, मोस्ट परफॉर्मर गाय जो परफॉर्म करता हुआ आएगा, अगर उसके पास सिफारिश नहीं होगी तो वो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं फिर? नहीं, सिफारिश के तरीके हैं। अच्छा। देखें, सिफारिश ये नहीं है कि जी ऐसे तो पीएम साहब है या और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो हम्म। अपने कोई रियलिटी को खिला सकते हैं। हम्म। देखिए, ऐसा नहीं होता। एक हम्म। क्रिकेटर जो भी हो, चाहे वो हो क्रिकेटर, हम्म। परफॉर्म वेल करे। हम्म। और फिर देखें, रखने सिलेक्शन कमेटी ने 15 ही हैं। हम्म। वो उसमें अब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। हम्म। उसमें अब हो सकता है मेरे में उस टाइम वो एबिलिटी ना हो। हम्म। परफॉर्मेंस ज़रूर मैं देता था। हम्म। फिर मैंने अपने आप के साथ ऑनेस्टी के साथ मैंने मेहनत की, और हम्म। मैं समझता था कि यार अभी मेहनत कम है। फिर मैं और मेहनत की। फिर मैं समझता था कि और मेहनत की ज़रूरत है, मैंने और मेहनत की। मतलब एक अंदर होती है ना भूख। सिफारिश फिर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी फिर निकाल दी, मैंने अल्लाह ताला सोचा ही नहीं। रास्ते तो बनाता ही है, फिर ऑब्वियस देखे सी ना, बात है। बने रास्ते। मीडिया मेरे लिए इस तरह बोला। बिल्कुल मुझे ऐसे। याद है पिंडी स्टेडियम में जब मेरा डेब्यू हुआ हम्म। और जब मैंने सेंचुरी की, मेरे से ज़्यादा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मीडिया के जो लोग थे ना, वो ज़्यादा खुश थे। हम्म। वो मुझे इस तरह मेरा उन्होंने इस्तकबाल किया, आप लोगों ने, सब ने, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे ये मेरे से ज़्यादा ये लोग खुश हैं कि हम्म। वो कह रहे थे कि यार हमने जिसके लिए एफर्ट की, जिसके लिए हमने बोला, और उसने हमें एक ऐसा इनाम दिया कि दुनिया का एक ऐसा सितारा बना कि हम्म। अभी तक कोई है ही नहीं वो। हम्म। तो ये अल्लाह ताला का एक शुक्र करता हूँ मैं, अल्लाह का, जो मेहनत की, जो मेरे पास्ट में जो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था। हम्म। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलना ही मिलना मिलना है। ही मिलना है, वो चाहे किसी भी स्टेज पे मिलता है। देर ज़रूर आ जाए, लेकिन आपको यहाँ नहीं तो आपको अच्छे काउंटी लेवल पे मिल जाएगा। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर अल्लाह मिल ताला जाता है। मेहनत रायगा नहीं करता, बिल्कुल आपने ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आपका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया, जाहिर है मुझे याद है कि 2-3 साल जब आप टॉप परफॉर्मर थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो क्रिएट किया मीडिया ने, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड पर, कि ही इज़ डिज़र्विंग, ही शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। जी। ये बातें तो हुई। फिर जब आपका नाम आया पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम के लिए, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या था और फीलिंग्स क्या थी आपकी, आपके घर वालों की, आपके वालिद साहब की? मुझे याद आ गया जब मेरा वनडे का डेब्यू था, हम्म। मुझे नहीं पता था कि मैं खेल रहा हूँ। अच्छा। तो मैं ऑन अ ग्राउंड जाके मुझे पता चला कि मैं खेल रहा हूँ। तो आप बिलीव करें, मेरे अंदर के जो होते नहीं, अंदर के औजार जो अंदर के जरासीम पुर्जे जो हैं, मतलब वो काम ही ना करें, मतलब मुझे समझ ही ना आए। यकीन नहीं आ रहा था। यकीन नहीं आ रहा था। जुमे का दिन था, मुझे याद है। और जुमा पढ़ के जब मैं गया, तो मुझे जब पता चला कि तुम खेल रहे हो, तो मैं, यकीन करें, मुझे कुछ समझ ही ना आया कि मैं क्या करूं। मेरे कोच ने, कैप्टन इमाद वसीम था, अच्छा अच्छा। और ग्रांड फ्लावर मेरा बैटिंग कोच था। ठीक है। मतलब उसने मुझे कहा कि आबिद का मेयर, तो उसने मुझे प्रैक्टिस करवाई। आप बिलीव करें, मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। फिर जब मैंने स्टार्ट की, तो मैं, जब तक मेरी बैटिंग ना आए, तो मैं एक सोच नहीं होती कि यार मैं कहाँ पर हूँ, किधर हूँ, क्या यकीन ही हो नहीं रहा आ है, रहा था। यकीन ही नहीं आ रहा था। What ऑनेस्टली amazing, बताऊँ, फिर amazing। जब मैंने बैटिंग की, फिर अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसका मुझे अफसोस ज़रूर हुआ था। 100 मैंने ज़रूर किया अपने लिए, टीम के लिए, लेकिन वो हम मैच नहीं जीत पाए थे। अच्छा। हम लोग मैच वो खैर वो आपके लिए तो एक यादगार डेब्यू बन गया ना, जी इट्स अ जी पार्ट ऑफ गेम। एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। जी जी लेकिन जब आप, जाहिर है वनडे में आपने जिस तरह परफॉर्म किया, पहली सेंचुरी, तो वो घर वालों को भी, जाहिर है आपके वालिद साहब जिस तरह उन्होंने इन द बिगिनिंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत, हर, हम जाहिर है माँ बाप तो करते ही हैं, तो जाहिर है उनका एक्साइटमेंट लेवल भी आसमानों उस पर होगा। टाइम मोबाइल अलाउ नहीं होता था। उस टाइम जब हम्म। मेरा डेब्यू हुआ वनडे का, तो मैंने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट को कि प्लीज़ मैं अपनी वालदा से
मैं उनको बता दूं कि मैं खेल रहा हूँ आज। अच्छा, तो दुआ के लिए मैं मतलब आप उनको टीम में कह गए दूं। तो आपको भी यकीन नहीं था कि मैं प्लेइंग 11 में आऊंगा। मैं खेल रहा हूँ। ओके। तो मैनेजमेंट ने मुझे उसी वक्त ही कहा कि हाँ ज़रूर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। तो मेरी बात करवाई, ये नहीं है कि नहीं। मैंने कहा दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। मेरे सेंचुरी हुई तो पूरा पाकिस्तान खुश हुआ। मुझे याद है चेयरमैन साहब खुद आए थे और उन्होंने पवेलियन आके मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद जब मेरा टेस्ट का डेब्यू था उस दिन भी देखें अल्लाह ताला की तरफ से एक वो हुआ, 3 दिन मैच ही नहीं हुआ, बारिश हो गई थी। तो वो अब सब लोग मुझे कहते थे कि हमने आपको देखना है टेस्ट में खेलता हुआ भी, तो हमारी दुआ है आपके साथ है। हत्ता कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे ना हमारी टीम के, वो हमारे साथ जाते थे, वो भी मुझे यही कहते थे कि यार आबिद भाई हमने आपकी बैटिंग देखनी है, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करो। फिर अल्लाह ताला ने जब टेस्ट में सेंचुरी की तो मुझे याद है कि बजीद खान ने मुझे मैं वापस आ रहा था बाहर पवेलियन वाली साइड पे, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कोई रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे उन्होंने बताया। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया में वाहिद क्रिकेटर हो पहले मेल जिसने ना टेस्ट और ओडीआई में ना सेंचुरी की है, तो ये तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। मुझे यकीन ही ना हो, मुझे यकीन ही ना हो। तो ये फिर मेरी फैमिली ने जितना मुझे सपोर्ट किया उनका, फिर और भी दोस्त, मीडिया का, सब ने दिल लगा के मेरे लिए दुआएं की। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह ताला ने उसका अच्छा, इन सारे सफ़र में मतलब आपने क्रिकेट शुरू किया, पाकिस्तान तक पहुँचे, पाकिस्तान आप खेलें, अपने शानदार डेब्यू दोनों इवेंट्स में किया। मुश्किल मरहला कौन सा आया जहाँ पे एक लम्हे में आपको लगा हो कि यार आबद क्रिकेट मैनू नहीं लगता मैं खेल सकांगा? मुश्किल ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कभी, जब तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था कभी मैंने ये सोचा ही नहीं है। आता ज़रूर था माइंड में कि यार अब ख़त्म, मतलब अब चांस नहीं मिलना, अब ये नहीं होगा, इतनी परफॉर्मेंस दे दी है तो मुश्किल है, अब नहीं तुम्हें खिलाएंगे। 2-3 दिन मैं उदास हो जाता था, ना होता था कि ना डिसहार्ड होके गिर जाता है इंसान। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अब्बू मुझे कह देते ओ यार क्या हो गया यार, हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी जो होगा। तो फिर मैं फिर शुरू हो जाता, मैं कोशिश करता, फिर मैं मेहनत शुरू कर देता। फिर जब अल्लाह ताला ने, एक होती है ना जब चीज़ इंसान को मिलनी होती है तो कुछ ना कुछ असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस अगर आपकी डाउन भी चल रही हो तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। आप में अंदर सेल्फ बिलीव आना शुरू हो जाता है। मेरी जो बेसिक्स थी, जो मेरी लाइफ की, जो मैं अभी और भी जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको भी मैं यही नसीहत करता हूँ कि आप जल्दी नहीं करो। सही है। हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अभी एकदम पाकिस्तान खेल जाएं, जो आजकल का ट्रेंड है। आजकल में जो होता है, अब तो ये देखें ना, क्रिकेट सोशलाइज इतनी हो गई है, PSL आ गई है, लीग्स इतनी आ गई हैं कि कहते हैं कि अभी मैं पाकिस्तान खेल जाऊं, एक आधी परफॉर्मेंस दूं और पाकिस्तान खेल जाऊं। इतने आप वक्ती तौर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। आपको देखें, क्रिकेट पाकिस्तान खेलना एक बड़ी एजाज़ की बात होती है, बड़ी अचीवमेंट होती है और वो आसान नहीं है। वहाँ पर प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आपको, फिर अवेयरनेस आपको चाहिए होती है। वो कहाँ से आता है? वो यकीन करें वो आता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करें, वो आप तकरीबन 2 से 3 साल कंटिन्यू खेलें, उससे आपको पता चलेगा कि यार मेरे में कितना प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूँ, किस तरह अपने आप की बॉडी शेप वगैरह कितना मुझे ज़रूरत है, किस तरह आप अपने लेवल को मेंटली तौर पे आप कितना फोकस हो, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आजकल के दौर में क्या होता है, वो कहता है कि मैं अभी पाकिस्तान खेल जाऊँ, PSL में 50 कर दूँ या लीगों में 50 वगैरह कर दूँ।